नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि इसमें जो क्वेश्चन छप सकते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की क्वेश्चन नंबर 26 से 50 यानी कि टोटल क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे 25 क्वेश्चनों पर। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। सवाल आया है कि किस चौहान शासक ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो मैं आपको राइट ऑप्शन बिना कुछ टाइम गवाए बता देता हूँ, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 2 अजयराज। दोस्तों अजयराज। उसके बाद चर्चा करते हैं कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऊपर लिखा हुआ था आगे सीधा वह डूंगरपुर जिले की तो बात घटना है। ये घटना ये है, आपको मैं बता दूं, कालीबाई नाम की एक बालिका एक विद्यालय में पढ़ती थी। उनके गुरुजी थे, गुरुजी के साथ अन्याय किया जा रहा था। गुरुजी ने शिक्षा देने से मना किया गया तो गुरुजी ने कहा कि मैं बच्चों को शिक्षा दूंगा और इसी कारण से गुरुजी की और अंग्रेजों की झड़प हो जाती है और अंग्रेज गुरुजी को तो केताबाई सेंगाबाई को तो वहीं गोली मार देते हैं और दूसरे जो गुरुजी थे उनको गाड़ी के बांधकर घसीटा जाता है। तो दातली जो महिला ये बच्ची थी कालीबाई, इसने क्या किया, एक दराती लेकर उस रस्सी को काट दिया और अपने गुरुजी को बचाने की कोशिश करी। तो अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी और ये शहीद हो गई थी कालीबाई नाम की लड़की। तो ये घटना है जो रास्तापाल गांव की डूंगरपुर की। चर्चा नेक्स्ट पर, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। सवाल यहाँ थोड़ा गलत छप गया है। मैं बता दूं, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने नहीं करवाया। राजा मान सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था कर्णावती। क्या नाम था? कर्णावती। कर्णावती ने, मैं आपको बता दूं, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने बेटे जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की हत्या हो जाती है तो जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है राजा मान सिंह की पत्नी कर्णावती देवी। ओके दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, अब देख लें। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो सबसे पहले तो आपको पता है राजस्थान का विलय हुआ 7 चरणों में। तो ये जो 25 मार्च वाली डेट है ये सेकंड चरण है। आपको बता दूं, पहला चरण 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा आपका 18 अप्रैल। ये तीनों घटनाएं 1948 की। उसके बाद 2 डेट आती है 1949 में। कौन कौन सी? एक तो साथियों आपकी आती है मई के महीने में, एक जनवरी के महीने में, आपके 18, 25, 18, 10। फिर आती है आपकी 10 मार्च। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या नाम है डेटें देखने को मिलेंगे। तो 1948 में 3 डेटें हैं, 2 1949 में, एक 1950 में, एक 1956 में। तो आपके सेकंड चरण की बात करी गई है 25 मार्च की। तो 25 मार्च 1948 की बात करी गई है। तो इसमें से ये बताओ, जो भरतपुर है आपका, ये मैं बता दूं, ये पहले ही ऑप्शन में पहले ही जो एकीकरण का पहला चरण था उसमें जुड़ गया था। अलवर भी आपका पहले चरण में जुड़ गया था, सिरोही अंतिम चरण में जुड़ा था। तो अब देख लो सेकंड चरण में पूछा गया है तो कौन सा बचता है उत्तर बचता है आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रतापगढ़। दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद के बारे में पूछा गया है कि किस शैली का चित्रकार था निहाल चंद। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के थे। बनी ठनी शैली आपने सुनी हो, बनी ठनी भारत की मोनालिसा, उस शैली से संबंधित थे। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते थे। तो जाम्बो जी के जो अनुयायी थे साथियों, वो जाने जाते थे बिश्नोई के रूप में। 20 सबनो नियम थे इनके, इसलिए इनको बिश्नोई कहा गया। उसके बाद राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान रखें 1952 में पहली विधानसभा थी जब आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस टाइम की घटना है। नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। अजरक प्रिंट के बारे में पूछा गया है। अजरक प्रिंट आपने खूब पढ़ा होगा। अजरक प्रिंट, सॉरी दोस्तों बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान पर। अजरक प्रिंट के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा रंगाई चंपाई का कार्य ज्यादातर सांगानेर में होता है, लेकिन अजरक प्रिंट आपने लगातार देखा होगा, कि सुना भी होगा तो बाड़मेर आपने खूब सुना होगा। लेकिन अब अपना उत्तर चेंज कर लें। अब इसका राइट आंसर रहने वाला है बालोतरा। बालोतरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, अजरक प्रिंट। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। इसमें पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में छपी राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो मैं बता दूं आपको बिना समय गवाए, रणछोड़ भट्ट। उसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट 35,
8वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किए गए? तो कौन से राजा जो थे जिन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप लोगों का रहने वाला है, जो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग सब दिमाग लगाएं, अपना अपना मन में बैठाएं कि कौन सा इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराजा हरि सिंह जी इसके राइट आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रसिद्ध राजधानी कविता पाथल और पीथल की रचयिता, पाथल और पीथल की रचयिता के बारे में पूछा गया। बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी ये, कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, ध्यान रखें। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार का अंतर्गत है? तो मैं बता दूं, मोठड़ा क्या चुंदरी है, क्या आभूषण है, क्या लहंगा है या पगड़ी है? तो राइट आंसर ए होता, राइट आंसर पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक पूछा गया है, घबराए नहीं, यशोदा देवी लगा दें, ठीक है। राणा सांग और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो राणा सांग और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप लोगों को सबको पता होगा, खातौली का युद्ध आपने खूब सुना होगा। खातौली का युद्ध आपने सुना होगा, कब हुआ था? 1527 में। तो 1527 इज द राइट आंसर, खातौली का युद्ध। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में था? बीकानेर का कौन सा शासक, वैसे तो बीकानेर के लगभग शासकों ने गुलामी करी थी, लेकिन कौन सा शासक था जिसने अकबर की भी गुलामी करी और जहांगीर की भी? तो वो थे हमारे राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह, ऑप्शन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो आपको पता है विंड सोलर प्लांट तो कहाँ ये किया जाएगा, आपको पता है पश्चिम में। पश्चिमी जिला कौन सा है? राजस्थान का। तो आप लोग राइट आंसर लगा देंगे, राइट आंसर क्या लगा देंगे? जैसलमेर। तो दोस्तों ये हो गया नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? कि राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका जयपुर, नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की अपन बात करेंगे तो साथ ही मैं बता दूं राजस्थान की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो ही इसका राइट आंसर रहेगा। तो राजस्थान की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल और राज्यपाल भी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह, इनमें से कौन सी नदी है जिनका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? तो साथ ही उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, चंबल। बाकी सब अरब सागरीय नदी है, इतना नोट कर लें। मंडोर के प्रतिहार वन से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? मंडोर के प्रतिहार, इसे पूछा गया है कि मंडोर के जो प्रथम प्रतिहार वन से संबंधित प्रारंभिक शासक थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? मैं बता दूं अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल भेजा 4 लोगों का। सबसे पहले जो भेजा उनका नाम था जलाल खां, 1 नंबर देता हूं जलाल खां को। 2 नंबर पे भेजा मान सिंह को, 3 नंबर पे भेजेगा भगवंत दास को, और 4 नंबर पे कौन गया था? टोडरमल। तो आप देख लें इसमें तृतीय शिष्टमंडल 3 नंबर पे कौन सा आ रहा है? भगवंत दास। तो भगवंत दास इज द राइट आंसर। ट्रिक मैं आपको बता दूं JMBT। नेक्स्ट, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही अंतिम चरण था राजस्थान में विलय होने वाला, तो ध्यान रखें 1 नवंबर, ये 1956 है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। 1 नवंबर 1956, ये 1556 छप गया है। नेक्स्ट, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये मैं बता दूं आपको 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वो विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा यानी कि महाराष्ट्र में की गई थी। वर्धा महाराष्ट्र का एक शहर था, वहाँ की गई थी। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो इसमें झील दिया गई डीडवाना, कायराना, पचपदरा, लूणकरण सर। तो आपने पढ़ा होगा पचपदरा में तो सबसे ज़्यादा खारी जल पाया जाता है 98% NaCl। डीडवाना भी खारे पानी की नदी है, लूणकरण सर भी खारे पानी की झील है। तो बचती है कौन सी? कायलाना। कायलाना बीकानेर में मीठे पानी की झील है। अंतिम सवाल आज का, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? मेवाड़ का उद्धारक, उद्धारक मतलब दोबारा से मेवाड़ का काम शुरू किया, तो मेवाड़ का उद्धारक कहा गया राणा हमीर को। 1301 में हारने के बाद 1326 में फिर से मेवाड़ पर अधिकार कर लेना, इस कारण को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है दोस्तों। तो ये था आज का राइट आंसर, 1326 की घटना राणा हमीर के द्वारा की गई, इस कारण मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। और दोस्तों ये आज के सवाल थे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।